हाँ फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज अपनी होने वाली है ज्योग्राफी की क्लास। ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है जिसमें आपकी इंडिया और वर्ल्ड दोनों की दोनों ज्योग्राफी आपकी पूरी हो जाएगी। और साथ में आपको कराए जाएंगे ज्योग्राफी के फैक्ट्स जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, ये क्विक रिवीजन रहने वाला है। टोटल आपके 1 आवर्स के समथिंग ये क्लास रहेगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक कौन कौन सी आपकी क्लासेस ले ली हैं। तो मैंने आपकी ना सबसे पहले साइंस का क्विक रिवीजन लिया था। सारी क्लासेस 1 1 आवर्स में आराम से कंप्लीट हो गई हैं। साइंस के बाद में आपको कराया गया था पॉलिटी। पॉलिटी के बाद में आपको कराया गया था इन्वायरमेंट। एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आराम से आ जाएगा। पॉलिटी पॉलिटी के बाद में आपको कराया था इन्वायरमेंट। और आज अपन क्या कर रहे हैं, आज अपन कर रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है। तो अगर जिन्होंने भी ये तीनों क्लासेस नहीं लिए, ले लेना। ये जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। डायरेक्ट फैक्चुअल आपको यहाँ से डाटा मिल जाएगा। और मैंने आपको कुछ क्लासेस बताई थी जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, जैसे इंग्लिश की मैराथन 8 आवर्स के समथिंग है, उसे आप ले लेना। आपकी काफ़ी हद तक इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। हिंदी मैराथन, जिसमें 10 टॉपिक्स आपको उसमें कराए गए हैं जो कि 4 आवर्स के समथिंग है, ये 8 आवर्स के समथिंग है। और आपके कुछ टॉपिक्स हिंदी के और करा दिए, वो अलग अलग टॉपिक वाइज दिए हैं, वो इसी मैराथन से है। ठीक है। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो दिए आपके। और क्या कराए आपको, इंग्लिश के रूट्स वर्ड करा दिए हैं। आप उस क्लास को भी देख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। और जो बच्चे ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनवीएस की, केवीएस की कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने पहले जीएसए में स्टार्ट किए थे उनके पेपर्स। तो मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका एनईपी से रिलेटेड। काफ़ी हद तक एनईपी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अदर है, सेकंड और थर्ड में। तो आपको अगर एनईपी देखना है तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। अगर आपको वो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो उस टाइप की हम सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए क्लासेस बना देंगे। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस थी जो मुझे आपको बतानी थी, मैंने आपको बता दी। और आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको किसी क्लास की पीडीएफ चाहिए, अगर वो अवेलेबल होगी, तो आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप सर्च करके ढूंढना चाहते हो तो सरकारी पाठशाला व विनीता मैम सर्च कर लेना, मिल जाएंगे। टेलीग्राम के 2 चैनल है, एक सरकारी पाठशाला का ऑफिशियल चैनल है, एक डिस्कशन चैनल है। ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ बातें आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। आज ज्योग्राफी में अपन करने वाले हैं 28 पेजेस और पूरी की पूरी ज्योग्राफी फिनिश। देखिए पूरी अच्छे से। आपको एक काम करते हैं, सबसे पहले ना फैक्ट्स करा देते हैं कि किस टाइप के फैक्ट्स आते हैं, फिर आपकी लेंगे पूरी ज्योग्राफी को। ओके। चलिए, तो फर्स्ट पेज मैंने फैक्ट का ओपन कर लिया है। देखिए, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, ये देखो लिखा भी है। डीएसएसबी में, डीएसएसबी पीआरटी, एनवीएस में, सब में, केवीएस में, और आपके डीएसएसबी, इन सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र इस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो किसमें, तेलंगाना में। जब क्वेश्चन आया था उस टाइम पे स्थापित किया जा रहा होगा, आपके लिए आएगा स्थापित है तो तेलंगाना में। जादू घोड़ा इसके लिए जाना जाता है, तो यूरेनियम भंडार के लिए। दुनिया के पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का अनावरण इस राज्य में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में। तटीय तमिलनाडु में स्थित कुडानकुलम परमाणु बिजली संयंत्र भारत में खालिस्तान मेगावाट बिजली पैदा करने वाली इकाई है। तो कितनी करती है, 1000 मेगावाट। मेगावाट की आपको शॉर्ट फॉर्म बता दूं, MW। ठीक है। नेक्स्ट है आपका
कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है तो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना यहाँ स्थित है, तो स्थित कहाँ पे? ये भिलाई में। इस राज्य में अलोह धातुओं मतलब जस्ता और तांबा के बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। यह कौन एक लौह अयस्क है? तो कौन है? तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट। ओके, तो इसी टाइप से आपके काफी सारे फैक्ट्स दिए गए हैं, ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं आपके। ठीक है, तो फैक्ट्स को अपन बाद में करते हैं, सबसे पहले अपन देख लेते हैं सारे अपना पूरा पार्ट। ठीक है, तो भारत के भूगोल से अपन स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे। देखो ये भारत का भूगोल है और उसके बाद में ये दिया है विश्व का भूगोल, सब कुछ आपको दिया है। फिर उसके बाद में आपको विश्व के भूगोल के बाद में आपको फैक्ट दिए हैं। तो भारत के भूगोल से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। जिस किसी को भी कुछ भी डाउट होता है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, तो भारत के भूगोल में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले पड़ोसी देश। कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7 है। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इनकी लंबाई देखिए, यहाँ पे लंबाई है इसकी सीमा से संबंधित भारतीय राज्य। तो बांग्लादेश की लंबाई 4096.7 किलोमीटर, चीन की 3488, पाकिस्तान की 3323 मतलब 3488, 3323, नेपाल की 1751, म्यांमार की 1643, भूटान की 699, अफगानिस्तान की 106। ये लंबाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए बांग्लादेश की सीमा से संबंधित भारतीय राज्य अब सबके हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में कौन कौन से हैं भारत के राज्य उसे टच कर रहे हैं? तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान से सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से लद्दाख जो कि पाक अधिकृत है। ठीक है, जो अपने पाकिस्तान ने अधिकृत कर लिया है वो वाला पार्ट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आप इसको मैप से भी याद कर सकते हैं, अगर आपको मैप पे याद करना है तो आप हमें बता देना, हम आपके लिए मैप भी ले आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हिमालय की प्रमुख चोटियां शिखर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो समुद्री तल से ऊंचाई दी है आपकी मीटर में और ये आपकी दी है। तो सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में 8848.86 मतलब 8848.86 86। ठीक है, 86 नहीं बोलते हैं इसे पॉइंट का। कंचनजंगा सिक्किम में जो कि 8598 है। मकालू जो कि नेपाल में 8481 है। धौलागिरी जो कि नेपाल में 8172 है। नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में जो कि 8126 पे, इसकी मीटर में लंबाई है। भारत के प्रमुख दर्रे देखते हैं अब। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं आपके लिए, सारी चीजें लेके आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये आपको दर्रे दिए, ये इसका राज्य सेम है, ये भी दर्रे और राज्य। काराकोरम दर्रा लद्दाख में, पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, तुजू दर्रा मणिपुर में, जोजिला दर्रा लद्दाख में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में, माना उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, पांगसाउ तो अरुणाचल प्रदेश में। और आपको एक और बात बताना, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपकी और भी बेहतरीन क्लासेस आने वाली हैं और वो क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, इसलिए आप चैनल को फॉलो कर लेना। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाना, सबकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। और साथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। भारत की प्रमुख नदियां और उनके प्रमुख तथ्य। ठीक है, तो देखो कुछ नदियां आपको दी हैं, जैसे सिंधु नदी
जे इसका उद्गम स्थल क्या है, तो मानसरोवर झील के पास से है। चैनवा जे लाहौल में बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। रावी कांगड़ा जिले में हिमालय हिमालय के दो रोहतांग दर्रा के निकट से निकलती है। गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से, केदारनाथ चोटी से। यमुना यमुनोत्री हिमनद से, जो कि टिहरी गढ़वाल जिला में। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र मतलब जो उसका महाराष्ट्र का नासिक है, उसके त्रिवेकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। कृष्णा महाबालेश्वर के पास पश्चिम घाट से। कावेरी ब्रह्मागिरी पर्वत से, कुर्ग जिला जो कि कर्नाटक में, वहां से निकलती है। आगे देखते हैं। अभी अपन ने क्या देखे, उद्गम स्थल। अब देखेंगे भारत की नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये नगर है और ये नदियां हैं। तो यमुना नदी आगरा, हुगली कोलकाता, ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी। एक काम करते हैं, अंडरलाइन करते जाते हैं, जिससे जो बच्चा नोट कर रहा होगा ना, उसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यमुना नदी आगरा, हुगली नदी कोलकाता, ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी, गंगा हरिद्वार, गंगा कानपुर, गोदावरी नासिक, छिप्रा उज्जैन, झेलम श्रीनगर। ये लिखते भी जाना साथ ही साथ में। ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़, मूशी हैदराबाद। और जो बच्चे लिख रहे हैं ना, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो बार बार रिवीजन करने में उन्हें दिक्कत नहीं आई। सामने नोट्स रखो और 2x की स्पीड में देखो। फिर महानदी सबलपुर, यमुना दिल्ली, गंगा पटना, गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद में, कृष्णा विजयवाड़ा में, गंगा वाराणसी, गोमती लखनऊ में। अब देखिए और इंपॉर्टेंट चीजें। भारत की, एक मिनट, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। अब देखेंगे नदी घाटी परियोजना कि कौन सी नदी घाटी पर कौन सी परियोजना है, किस राज्य में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन देखेंगे परियोजना का नाम, यहाँ पे देखेंगे उस पे नदी या फिर बांध, और यहाँ पे देखेंगे संबंधित राज्य या फिर संघ क्षेत्र। ठीक है, पेन ही ले लेते हैं जिससे आपको रीडिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो परियोजना का नाम है भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल कहाँ पे है, तो सतलज नदी पे। ये कहाँ पे है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। एक मिनट, पेन को थोड़ा सा छोटा और कर लो। काकरापड़ जी तापी, और यहाँ पे गुजरात। एक काम करते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं। बगलिहार, चिनवा और जम्मू कश्मीर। ठीक है, दुलस्ती, चिनवा और जम्मू कश्मीर, तुलबुल, झेलम और जम्मू कश्मीर, राणा प्रताप सागर, चंबल, राजस्थान, शिव समुद्रम, कावेरी, कर्नाटक, घाट प्रभा कर्नाटक, माता टीला, वेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, टिहरी बांध, भागीरथी उत्तराखंड, इडुक्की, पेरियार और केरल में, दामोदर घाटी दामोदर में, दामोदर नदी पे पश्चिम बंगाल और झारखंड में, हीराकुंड बांध महानदी पे उड़ीसा में, तुग्रभद्दा तुग्रभद्दा में और कर्नाटक तथा तेलंगाना में, नागार्जुन सागर कृष्णा में तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में। आई होप सो आप नोट डाउन करते जा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय कृषि पशुपालन, इंडियन एग्रीकल्चर एनिमल्स हस्बेंड्री। ठीक है, अब पशुपालन और कृषि को देखते हैं। ठीक है, विभिन्न कृषि क्रांतियां देखते हैं सबसे पहले। एक मिनट, पेन ले लूं। देखो, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से हरित क्रांति, वो किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। यहाँ पे क्रांति यहाँ पे उससे संबंधित है। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, रजत क्रांति मतलब सिल्वर अंडा उत्पादन से, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, गुलाबी झींगा मछली प्याज और मांस उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल और सब्जियों से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से मतलब दूध से, भूरी क्रांति उर्वरक से,
पीली क्रांति तिलहन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस से, बादामी क्रांति मसाला से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से और स्वर्ण क्रांति बागवानी से। याद हो गई होंगी, अगर जिनको याद नहीं है वो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। मैं इसलिए फास्ट पढ़ा रही हूँ जिससे आप नोट डाउन कर लो और आपको ना जब भी रिवीजन करना हो ना तो आप फास्ट फास्ट यहाँ से सुन के रिवीजन कर पाओ। भारत की प्रमुख जनजातियाँ एवं उनका संकेंद्रक। मुझे आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा डाटा देना है, अच्छी से अच्छा, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाए। यहाँ पे तो दिए इसके राज्य और यहाँ पे दिए जनजातियाँ, किस राज्य में कौन सी जनजातियाँ रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सी है, तो आंध्र प्रदेश में आपकी कोया, गोंडा, सवारा, चेंचू और सुगाली है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिसमी और ओबोराय, इसको ले लेते हैं। ठीक है, असम में आपकी है मिकिर, बोडो, कछारी और सोनवाल और रावा। मिजोरम में आपकी मिजो और पावी चकमा। बिहार और झारखंड में क्या है, मुंडा, हो, ओराम, संथाल और भुइया। सारी इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैंने सारी की सारी लेनी, जो जो इंपॉर्टेंट है वही है सिर्फ। गुजरात में क्या है, मील, चांदरी, ढांचा, ढोडिया और बबूला, ये इनके लिए फेमस हैं। हिमाचल प्रदेश में आपकी कोनौर, भोट, पांगवाला, गद्दी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंड, भील, कोल, ओराम, कुर्मू। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। वैसे जनजातियां बहुत सारी हैं, सहरिया वगैरह भी है, लेकिन अपन को करनी है इंपॉर्टेंट सिर्फ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भुइया, बुक्शा, थारू, मांझी, भोटिया, कोरवा और खरवार। कर्नाटक में मराठी, कुरूफ, नायकड़ा और कोरगा। महाराष्ट्र में भील, गोंड, कोकन, कोली और बेगा। मणिपुर में ढोंकुल, माओ, ठाउन और ठंगल। नागालैंड में नागा, डिमसा और कुकी। उड़ीसा में गोंड, संतला, मुंडा और ओराम। राजस्थान में मीणा, भील, खारी, गरछिया। लिखने में दिक्कत आ रही हो तो बता देना, मैं पेन ले लेती हूँ, फिर पेन की जगह हैंड ले लेती हूँ। तमिलनाडु मलयाली, इरूलर और कट्टर नूटाकन। त्रिपुरा में चकमा, हलाम और जमतिया मग। इरेज कर देती हूँ इसे, जिससे आपको जो लिख रहे होंगे उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया। पश्चिम बंगाल में ओराम, संथाल, भूमिया, मुंडा और कोरवा। चलिए एक बार अंडरलाइन करके रख देती हूँ, जिससे क्या है जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं ना उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। आंध्र प्रदेश में ये कोया वाली, अरुणाचल प्रदेश में डफला से है, असम में आपकी मिकेर से है, मिजोरम में मिजो से है। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको, या पुश करके लिखते हैं ना। बिहार झारखंड में मुंडा है, गुजरात में मील है, हिमाचल प्रदेश में कोनौर है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गोंड है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भुइया है, कर्नाटक में मराठी है और महाराष्ट्र में भील है, मणिपुर में टोंगखुल है, नागालैंड में नागा है, उड़ीसा में खोंड है, राजस्थान में मीणा है, तमिलनाडु में मलयाली है, त्रिपुरा में चकमा है, मेघालय में गारो है, पश्चिम बंगाल में ओराव है। अब जो उन बच्चों के लिए कर दिया है मैंने जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दिक्कत आती है मुझे पता है जब आमने सामने सही से नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं विश्व का भूगोल। आपका भारत का भूगोल सिर्फ 8 नहीं सिर्फ 7 पेजों में हो गया। जो इम्पोर्टेंट डाटा था इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं विश्व का भूगोल। जिस किसी को भी कोई भी डाउट हो पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अब अपन करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि सबसे
इम्पोर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ग्रहों के बारे में। तो देखिए ग्रहों के बारे में देखिए, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, पैनी ले लेते हैं, वो आपको ज़्यादा सही लगती है। हाँ देखिए, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, सर्वाधिक बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, पृथ्वी से निकटस्थ ग्रह शुक्र, सब सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, ब्लू प्लैनेट पृथ्वी, रेड प्लैनेट मंगल, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार शुक्र, इवनिंग स्टार शुक्र। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको हम करा रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट है आपके विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी। अब क्या देख रहे थे? ज्वालामुखी। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे तो इसके नाम दिए हैं कि कौन सी ज्वालामुखी यहाँ पे दिए, स्थित कहाँ पे है, यहाँ पे उसकी दिए पेटी कि कौन सी पेटी में। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें तो आप वैसे कर भी लोगे, इसमें आपको पेन की जरूरत नहीं है। तो माउंट रेजल कनाडा में परिप्रशांत पेटी में, कटमई अलास्का में परिप्रशांत पेटी में, माउंट रेनियर आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका परिप्रशांत पेटी में। ये सारी की सारी आपकी परिप्रशांत पेटी में, पहले वहां तक देख लेते हैं अपन। ठीक है, माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में, माउंट शस्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका में, कोटोपैक्सी आपका इक्वेडोर में, चिम्बोरेजो आपका इक्वेडोर में, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फ्यूजियामा जापान में। और ये सारी की सारी आपकी कहाँ पे? परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत आती है। माउंट पिना टूबो फिलीपींस में, जो कि परिप्रशांत मेखला में आती है। स्ट्रोम वॉली जो आपकी लिपारी द्वीप में इटली में, जो कि मध्य महाद्वीपीय मेखला में आती है। अब सारी की सारी उसी की देख लेते हैं अपन, मध्य महाद्वीपीय मेखला की। एटना इटली में, विशुविश्य इटली में, कोह सुल्तान ईरान में, एलवुर्ज आपकी जॉर्जिया में, और सेंट हेलेंस आपकी यूएसए में। ये सारी की सारी आपकी मध्य अटलांटिक मेखला में आती है। किलिमंजारो जो कि आपकी तंजानिया में, जो कि अफ्रीका अंश घाटी मेखला, ये वाला किलिमंजारो तो क्वेश्चन काफी बार आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके लिए वैसे तो मैंने सारा इंपॉर्टेंट डाटा ही लिया है, नोट डाउन करते जाइए, और आई होप सो आप नोट डाउन कर भी रहे होंगे। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियां देखेंगे, जिसमें यहाँ पे उस पर्वत का नाम, यहाँ पे स्थिति, यहाँ पे सर्वोच्च श्रेणी आई किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो रॉकी पर्वत श्रेणी उत्तरी पश्चिम अमेरिका में, जो कि माउंट एल्बर्ट में आती है। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में, जो कि नेरोडन्याया में आती है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, जो कि टाउकल में आती है। एल्बुर्ज आपकी ईरान में, जो कि दामबंद में आती है। आल्पस आपकी मध्यवर्ती यूरोप में, जो कि माउंट ब्लैंक में आती है। हिमालय आपकी दक्षिण मध्य एशिया में, जो कि माउंट एवरेस्ट में आती है। ये आपको इस टाइप का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे नोट डाउन करते जाइए। बार बार मैं आपसे एक ही बात कह रही हूँ, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, और बार बार आप इसका रिवीजन कीजिए। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना आपके माइंड में जाएगा। 1 घंटे की क्लास कोई ज़्यादा नहीं है, हर सब्जेक्ट आपकी 1-1 घंटे में कंप्लीट हो रही है। एक ही दिन में आप पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस रिवीजन कर लोगे। इससे बार बार करोगे तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की प्रमुख स्तनीय हवाएं देखेंगे। अब देखो चिनूक कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में, राकी पर्वत के पूर्वी ढलान के सहारे चलने वाली गर्म और क्या शुष्क हवाएं। सिमुम कैसी है? तो अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं। फॉन कैसी है? तो आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं, जिसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे होता है? स्विट्जरलैंड में होता है। नॉर्वेस्टर कैसी? जो न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा है ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। आपके सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। नाम है यहाँ पे स्थिति है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल है। थोड़ा सा वो उधर इधर हो गया है। तो नाम है सहारा। तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में, जो कि 84 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया में 15,50,000। गोबी चीन तथा मंगोलिया में 10,40,000।
कलहारी दक्षिण अफ्रीका या नामीबिया बोत्सवाना में जो कि 5,20,000। तकलाम कान चीन में जो कि 3,20,000। थार जो कि पश्चिमोत्तर भारत पाकिस्तान पे 2,60,000। ये कुछ मरुस्थल थे। अब आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख गर्त देखेंगे। तो देखो ये तो गर्त का नाम हो जाएगा, स्थिति हो जाएगी, जिसकी गहराई हो जाएगी। तो देखियो मैरियान उत्तर उत्तर प्रशांत महासागर में जिसकी गहराई है 11,034। टोंगा जो कि मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में जिसकी गहराई है 10,882। पोर्टोरिको जो कि अटलांटिक महासागर में 9,219। सुंडा पूर्वी हिंद महासागर में जिसकी गहराई है 7,450। नेक्स्ट अब देखेंगे महासागरीय जलधाराएं। प्रशांत महासागर की पहले जलगर्म धारा ऐसे सबकी देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो देख रहे हैं अपन प्रशांत की, फिर प्रशांत महासागर की यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे ठंडी है। तो देखिए गर्म वाली कौन कौन सी है, तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह और एल नीनो जलधारा। ये चारों की चारों कैसी हैं, जो कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अगर प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा की बात की जाए तो क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, मतलब विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे। ये कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, और नेक्स्ट है ओखोटस्क जलधारा। नेक्स्ट अपन देखते हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है और अटलांटिक महासागर की ठंडी। तो गर्म है उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। अगर ठंडियों की बात की जाए तो लेब्राडोर की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा और पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा है। और देखते हैं आगे जलधाराएं। अब बात करते हैं हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर में गर्म एवं स्थायी जलधाराएं कौन कौन सी हैं, तो दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मतलब इक्वेटर लाइन, मोजाम्बिक की जलधारा, अकुलहास की जलधारा जो कि सोमाली धारा है। और अगर अपन ना उसकी ठंडे और स्थायी जलधारा की बात की जाए तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की जलधारा और पश्चिम पवन प्रवाह है, ठीक है। तो ये किसकी थी, हिंद महासागर की थी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं विश्व के प्रमुख द्वीपों के बारे में। ये यहाँ पे उस द्वीप का नाम दिया है, यहाँ पे अवस्थिति दी है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दिया है। द्वीप तो आप लोग जानते होंगे, जो टापू होता है ना उसको बोलते हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर पे जिसकी है क्षेत्रफल 1 लाख 10 तो 21 लाख, हिंदी में बोल देती हूँ, 21,66,086, ठीक है। इंग्लिश में 21,66,086। वैफिन द्वीप कनाडा में जो कि उत्तरी आर्कटिक महासागर 5,07,451। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर, वैसे इसका क्षेत्रफल बहुत कम आता है, यही डायरेक्ट नाम आते हैं, ठीक है। होन्सू जापान उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में 28,800। वोर्निया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर 74 लाख नहीं, 7,48,168। मेडागास्कर हिंद महासागर में 5,87,713। राउंडिंग फिगर में भी याद कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर। अब ये अपन ने कुछ टाइम पहले देखे थे भारत के, अब देख रहे हैं विश्व के। तो ओटावा नदी, यहाँ पे नदी, यहाँ पे नगर है। ओटावा नदी ओटावा कनाडा में, नील खार्तुम सूडान, नील कहारिया मिस्र, ये तो प्लेस का नाम है, ये उस देश का नाम है, ठीक है। नील कहारिया मिस्र, टाइवर रोम इटली, टेम्स लंदन इंग्लैंड, सीन पेरिस फ्रांस, मस्कवा मॉस्को रूस, डेन्यूब बेलग्रेड साबरिया, यांगिस्टी क्यांग तो संघाई चीन, सिंधु कराची पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और रह गया आपका, फिर 2
2 टॉपिक और रह गए हैं, उसके बाद में आपके चलेंगे फैक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए। विश्व की प्रमुख रेल मार्ग, सारे के सारे रेल मार्ग देखेंगे एक दृष्टि में, ठीक है। तो प्रमुख रेल मार्ग और जो जुड़ने वाले स्टेशन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये कहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्टॉक में। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग सिडनी एवं पर्थ में। केप काहिरा रेल मार्ग काहिरा एवं केप टाउन में। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग हैलिफैक्स एवं प्रिंस रूपर्ट में। मध्य ट्रांस महाद्वीप रेल मार्ग सैन फ्रांसिस्को एवं न्यूयॉर्क में। दक्षिणी ट्रांस महाद्वीप रेल मार्ग लॉस एंजिल्स एवं न्यूयॉर्क में। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको मिस बिल्कुल भी मत करना। जल जलडा मरु मध्य स्थल मतलब स्ट्रेट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो इसके जल जो जल डमरू मध्य है वो है, ये यहाँ पे इसके संबंधित सागर है, ये भूभाग जिनको ये अलग करता है वो आपको बताए गए हैं। तो फर्स्ट है आपका पाक, जो कि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में है, और ये भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। आप जो चैनल बोलते हो ना, चैनल वही है ये, ठीक है। जिब्राल्टर, जो अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर यूरोप में, जो कि मोरेस्को एवं स्पेन को अलग करता है। मलक्का, जो कि जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी में, जो कि मलाया एवं सुमात्रा को अलग करता है। वेरिंग, जो कि यूएसए जी आर्कटिक सागर एवं वेरिंग सागर को अलग करती है, रूस और अलास्का। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब अपन देखने वाले हैं सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो अपने प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको अपन देखने वाले हैं, और ये रिपीट होते हैं बार बार। चलिए, फर्स्ट पेज मैंने आपको करा दिया था इसलिए उसको मैंने स्किप कर दिया है। अब आगे अपन पढ़ते हैं। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? तो क्या कारण है? दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना। तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार है, तो कौन सी रहती है वहां पे? जलोढ़ मिट्टी रहती है। इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल या फिर अस्ताचमा के अपेक्षे द्वारा होता है, तो वो ढक्कन के पठार से। इस भारतीय राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में। झूमिंग खालिस्तान का एक प्रकार है जो स्थानांतरण कृषि होती है। इसमें क्या होता है, खेती करने के बाद में उस प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस में चले जाती है। भारत की श्वेत क्रांति के लिए इन्हें अग्रसर माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को। ओमकारेश्वर योजना इस नदी से संबंधित है, तो नर्मदा से। हीरा कुंड का संबंध इससे है, तो महानदी से। कोई भी डाउट आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके लिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, जिससे आपको अपडेट्स वहां पे भी मिलती रहे। मांजरा इस नदी की सहायक नदी है, तो गोदावरी की। जास्कर की सहायक नदी है सिंधु। भीमा नदी की सहायक नदी है कृष्णा। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलूर, वुलर झील, ठीक है। शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण इस नदी द्वारा हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था? कावेरी द्वारा। दिल्ली में बहने वाली प्रमुख नदी का नाम है यमुना। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को इस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो। भारत के इस राज्य में ज्यादातर मरुस्थलीय मैदा है, मृदा है, मतलब मिट्टी है, तो राजस्थान में। भारत में प्याज उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी इस राज्य की, तो महाराष्ट्र की। भारत का वह क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, तो कौन सा है? तो कोरोमंडल और रायलसीमा जी क्या करते हैं? अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपका, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो महेंद्रगिरी। यह दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश, भारत की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। उत्तर से दक्षिण की और पश्चिम घाट की पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए, तो वो कौन सी? तो सबसे पहले सिंधुदुर्ग, फिर उसके बाद में कुदेरमुख, फिर ऊटी, फिर मन्नार। बहुत सारे बच्चों को हमारी क्लासेस में नींद आ रही होगी, क्योंकि मैम कुछ भी आलतू फालतू बातें तो कर नहीं रही हैं, ना ही कोई जोक्स मार रही हैं। तो अपन यहाँ पे पढ़ने आए हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सीरियसली स्टूडेंट हैं जो कि कम समय में बहुत अच्छा डाटा लेना चाहते हैं और रिवीजन बार बार करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए क्लास है। सिंधु और गंगा नदी
घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है तो अरावली श्रेणी में। महानदी नदी का उद्गम इस राज्य में तो छत्तीसगढ़ में। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में यहाँ मिलती है तो देवप्रयाग में। इस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है तो ब्रह्मपुत्र को। सरदार सरोवर बांध खालिस्तान में बनाया गया है तो गुजरात में। कौन सी झील खारे पानी की झील है तो सांबर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इस राज्य में स्थित है तो उड़ीसा में। छोटे अंडमान को उत्तर अंडमान से अलग करता है तो दक्कन जल संधि। जारवा जनजाति निवास करती है तो अंडमान द्वीप समूह में। भारत स्थित है तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। तेलंगाना भारत का खालिस्तान राज्य है तो 29वां। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच अंतर है तो 5.30 हावर्स का। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं तो हरियाणा उत्तर प्रदेश। भारत और चीन के बीच निर्धारित सीमा रेखा को इस नाम से जाना जाता है तो मैकमोहन लाइन के नाम से। मिजोरम की राजधानी है तो आइजोल। पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है तो इंद्रासन पर्वत। पहाड़ी एवं श्रृंखला त्रिकोणी सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी वेश बनाती है तो मेकाल पहाड़ियां। नेक्स्ट है अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो दक्षिण अफ्रीका की। विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है चीन। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान लंबी अवधि के लिए सामान्य स्तर से ऊपर बने रहने पर बनने वाले नियमित जलवायु पैटर्न का नाम बताइए तो एल नीनो। सीढ़ीदार खेती क्षेत्रों में की जाती है तो पहाड़ी ढलानों पर। जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो इसे कहा जाता है तो क्या कहा जाता है मौसम संबंधी सूखा। आप बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा रिलैक्स ले लीजिए, फिर से स्टार्ट कर लेना। क्योंकि मुझे पता है जब कोई भी टीचर किसी को ना बी सीरियस पढ़ाता है तो बच्चे बोर होते हैं, क्योंकि इनको आदत में आ गई है टीचरों के हंसी मजाक की। तो मैं आपको बता दूं उससे कुछ नहीं होना है। आपको सीरियसली पढ़ना है तो सीरियस ही देखना पड़ेगा। आप पेन और कॉपी लेके बैठे नोट डाउन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, फिर आपका पूरा का पूरा माइंड क्लास में होगा। मैंग्रोव जो तटीय जल में उगती हैं उन्हें खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो हेलोफाइट के रूप में। एक हरिकेन एक खालिस्तान है तो क्या है ये हरिकेन क्या है? एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली है। सारे आए हुए क्वेश्चन है और फिर से भी आएंगे। यह रेखा सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है तो रेड क्लिफ रेखा। मेघालय की राजधानी है तो क्या है? शिलोंग। देखो पहले हमने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए जो कि इम्पोर्टेंट थे, फिर उसके बाद में हम आपको फैक्ट करा रहे हैं। कुछ चीजें रह गई होंगी तो यहाँ फैक्ट में कवर हो जाएंगी। विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील तो कौन सी है? वेकाल झील। दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को कहा जाता है तो स्ट्रेट। पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर नियंत्रित करता है पराबैंगनी विकिरण को। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो कौन सा है? सहारा। खालिस्तान में काकस बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है तो बांग्लादेश है। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो इस देश में स्थित है तो तंजानिया में। विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है तो साउथ शरा और अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए भी बोलते हैं इसे। शहर जो भूमध्य रेखा के निकटता में तो वो क्या है? सिंगापुर। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। आपको एक कमेंट में बताना है वेटिकन सिटी कहाँ पे है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7। कितने पेजेस और रह गए आपके? 3 पेजेस और रह गए बस। आपने इतना धैर्य रखा तो 3 पेजेस के लिए और धैर्य रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ज्योग्राफी का डाटा हो जाएगा। इसके बाद में आपको ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
जो आपके 1 डे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और EMRS, KVS, NVS इस टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई है, तो कितनी है औसत ऊंचाई? 6000 मीटर। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं इसे कहा जाता है तो स्थलमंडल। यह नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, तो क्या है ये? ब्रह्मपुत्र। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस की उचित प्रतिशत है 78%। उत्तर पूर्वी तंजानिया में इस सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो माउंटेन ऑफ गॉड। दुनिया की छत इसे कहा जाता है, तो पामीर को। वह जमा राशि जो अंडों की टोकरी स्थलाकृति का निर्माण करती है, तो ड्रमलिन। हिमोड़ निर्मित होते हैं तो ग्लेशियर क्षेत्र में। हिमोड़ कहाँ पे होते हैं? तो ग्लेशियर क्षेत्र में। इनमें से इस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहाँ से होकर गुजरती? तो बेरिंग की खाड़ी से। 2 देशांतर रेखाओं के बीच समयांतर है, तो 4 मिनट का। दो देशांतर होते हैं ना उनके बीच का समय। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप खालिस्तान नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र पर। ये देखो ये कितनी बार फर्स्ट शिफ्ट में आया है PRT में, और ये देखो फिर से आया है। कि मतलब एक ही क्वेश्चन ना 3 बार रिपीट हो गया है। देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, मतलब एक ही एग्जाम में एक ही सब्जेक्ट के लिए 3 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक 16 तारीख को, एक 23 को, एक 27 को। इंग्लिश चैनल खालिस्तान को अलग करता है, तो उत्तरी फ्रांस से दक्षिण इंग्लैंड को। यह डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है, तो गंगा डेल्टा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो वेरन द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है, तो ग्रेट बैरियर रीफ। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु इस स्थान पर स्थित है, तो जावा ट्रेंच में। और आज की क्लास का लास्ट पेज, इसी के साथ में आपकी ये ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट क्लास खत्म हो जाएगी, वो भी 1 घंटे से भी कम में। खालिस्तान चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं, तो कौन से? क्षुद्र ग्रह फोबोस और डिमोस है मंगल के 2 चंद्रमा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय खालिस्तान से आ गया, तो 5 घंटे 30 मिनट, जो आप कहते हो ना GMT, वही है जी, ग्रीनविच मध्य समय। उष्ण कटिबंधी इन अक्षांशों के बीच में होता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिण। इसे भारत के मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्व को भारत के मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है। देशांतर कौड़ी दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है, तो वो क्या है? आदि रेखांश के पूर्व अथवा पश्चिम। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसे मिस मत करना। चाहे आप NVS दे रहे हो, DSSB दे रहे हो, KVS दे रहे हो, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी पोस्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना।